एक छोटी सी लापरवाही से वायरिंग खराब हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है, उसमें आग लग सकती है। इसलिए जो भी काम करें बहुत सावधानी पूर्वक करें। तो आज हम इस स्विच बोर्ड के कनेक्शन करेंगे। इसे आप कहीं भी रख सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं। इसमें 2 स्विच और 2 सॉकेट होंगे। ये वाला स्विच इस सॉकेट के साथ कनेक्ट होगा, ये वाला स्विच इस सॉकेट के साथ कनेक्ट होगा। तो इसके पूरे करते हैं कनेक्शन। तो इसको हम अभी नीचे रख लेते हैं और इसके कनेक्शन हम करते हैं। और जब भी आप काम करेंगे सावधानीपूर्वक करेंगे और हमेशा लाइव करंट में काम नहीं करना चाहिए। पहले आप मेन स्विच को ऑफ कर देंगे और फिर उसके बाद आप कनेक्शन करेंगे। सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसके करते हैं कनेक्शन और बहुत इजी तरीके से, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और कभी आप इसको भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर 2 स्विच और 2 सॉकेट कनेक्शन करेंगे। इसको हमने नीचे रख लिया। कोशिश करेंगे कि वीडियो लंबा ना होने पाए, इसलिए हमने पहले से ही वायर को इस तरीके से छील लिया। पीवीसी इसकी हटा देंगे तो इस तरीके से वायर निकल आएगा और उसको थोड़ा सा राउंड कर देंगे तो बढ़िया सा ये गोल हो जाएगा। तो इसके बाद हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के स्क्रू लूज कर लेंगे और उसके बाद हम दूसरे कनेक्शन करेंगे। पहले ये जो वायर हमने छीला था उसको हम यहाँ से दोनों स्विचों के टर्मिनल से इधर से और उधर आपस में कनेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया है और इनको टाइट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा वायर है उसको हम हटा देंगे। इस तरीके से हमने हटा दिया इसको। अब यहाँ पर ये कनेक्शन हो गया। ये कनेक्शन हमारा पूरा हो गया। यहाँ पे हमने दोनों स्विचों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो ये वाला स्विच इस सॉकेट का हमने बनाया है, तो यहीं से और इधर भी हम लूज कर लेते हैं इस सॉकेट को। और इस तरीके से हमने बना रखा है जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए और आप आसानी से फटाफट समझ पाएंगे। सबसे पहले हम सॉकेट और स्विच का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हमने और हमेशा जो राइट टर्मिनल होगा सॉकेट का वहाँ पे हम फेस लाइन देंगे और जो लेफ्ट का होगा उसमें हम कनेक्शन देंगे न्यूट्रल का। अब इसको हम तार को छोटा नहीं करते हैं और इसी में हम इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। ये हो गया स्विच और सॉकेट का कनेक्शन। इस तरीके से हमने इस स्विच को इस सॉकेट के साथ कनेक्ट कर लिया है। दूसरा वायर हमने ले लिया और उसी तरीके से इसे हमने पीछे लगाया था उसी तरीके से हम इसमें भी लगा लेंगे। और इसी तरीके से आप ज़्यादा भी सॉकेट और स्विच के कनेक्शन कर सकेंगे। थ्योरी सभी एक समान होती है। और यहाँ पे हम इधर वाले में देंगे तो यहाँ पे इतना एडवांस वायर है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ये हटा दिया और इसका भी स्क्रू लूज करके यहाँ पे हम लगा देंगे। और सेफ्टी का खास ध्यान रखना है आपको। अगर स्विच बोर्ड की रिपेयरिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले मेन लाइन को बंद कर लें। और घर में अगर इन्वर्टर लगा हुआ है तो आप इन्वर्टर को भी ऑफ कर लेंगे, नहीं तो क्या होगा कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा और वहाँ पे करंट आ रहा होगा। आपने सोचा कि हमने ऑफ कर दिया है लेकिन वहाँ पे इन्वर्टर लाइन हमेशा चालू रहती है, तो इन्वर्टर को भी आप हमेशा ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे ये कनेक्शन हो गए हैं। अब घर में अगर अर्थिंग है तो अर्थिंग के जो कनेक्शन होंगे यहाँ पे होंगे। यहाँ पे हम अर्थिंग के कनेक्शन कर देते हैं, जिससे आपको अगर होगी तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये जो अर्थिंग का जो कलर कोड होता है वो होता है हरा, तो हम यहाँ पे हरा ही अर्थिंग के लिए यूज करेंगे। और घर में अर्थिंग नहीं है, अर्थिंग वायर नहीं जोड़ेंगे तब भी कोई
लाइन आपकी चालू मिलेगी, और अगर है तो आप ज़रूर अर्थिंग यूज करिए सेफ्टी पर्पस के लिए। सेफ्टी पहले है और बाकी काम बाद में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमने अर्थिंग का कनेक्शन तो इस तरीके से ये सीट हमारी कंप्लीट हुई, कनेक्शन पूरे हो गए। अब यहाँ पे हमें देना है क्या, मेन लाइन का कनेक्शन देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ले लिया है। ये हमने काले वाले को न्यूट्रल बनाएंगे और लाल वाले को हम फेस में। तो न्यूट्रल को हमें कहाँ लगाना है, अभी हम मेन लाइन को थोड़ा दूर करते हैं। अभी हमें एक कनेक्शन और करना है दोस्तों। तो एक कनेक्शन करना है न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल हमारा बाएं हाथ की तरफ होगा। जब हम सीधा करेंगे तो बायां हो जाएगा, यानी हम ऐसे करेंगे तो इधर न्यूट्रल रहेगा, इधर फेस रहेगा। तो इधर ये वाला पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया और यहाँ से घुमा के लाइन को यहाँ पे हम वायर एडवांस है तो उसको काट देंगे, जिससे आपको आसानी से समझ। और कोशिश करिए कि इधर से वायर को ना लगाइए, इधर से, क्योंकि जब भी रिपेयरिंग काम होता है तो मान लीजिए कोई लाइन चालू है और जब भी इधर से खींचेंगे तो वायर यहाँ पे टच हो जाएगी, तो शॉर्ट सर्किट हमारे घर में हो जाएगी और उसमें प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो हमेशा जो कनेक्शन करेंगे आप इधर से करिए, क्योंकि इधर से करेंगे तो जब भी खींचेंगे तो यहाँ से ऐसे निकल आएगा। इसको भी लूज कर लेते हैं। और वायर हमारा एडवांस है तो इसको हम एडवांस वाले वायर को हम कट कर देते हैं इतना, और यहाँ से इसको पीवीसी हटा के छील के और यहीं पे इसको लगा देते हैं। अब यहीं पे हम इसी साथ में हम मेन लाइन का न्यूट्रल भी लगा देंगे इस तरीके से। अब ये न्यूट्रल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया, इतनी ही ज़रूरत है हमें न्यूट्रल की। और इसको हम यहीं पे फिक्स कर देंगे। ये फिक्स हो गया, न्यूट्रल हमारा फिक्स हो गया। अब यहाँ पे दूसरा वायर हमारा जो रह गया है वो हमारा फेस लाइन का है। तो फेस लाइन हम दोस्तों कहाँ कनेक्ट करेंगे, इस स्विच में, जो हमने दोनों स्विचों को आपस में कनेक्ट किया था। तो यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा कनेक्शन हो गया, ये फेस हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। अब इसी तरीके से अर्थिंग हमारे पास यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अर्थिंग रहेगी। तो यहीं पे हमारी अर्थिंग जो होगी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, जैसे हमने इन वायरों को मेन लाइन को कनेक्ट किया है उसी तरीके से यहाँ पे, चाहे इस टर्मिनल पे कनेक्ट करिए या इस पे करिए। तो इस तरीके से हमारा ये कनेक्शन हो गया। अब इसी कर लेते हैं हम टेस्टिंग। अब इसमें हम लाइन चालू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लाइन चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक बल्ब होल्डर ले लेते हैं। आप टेस्टर भी ले सकते हैं। टेस्टर से सिर्फ हम फेस लाइन को चेक कर सकते हैं, न्यूट्रल को नहीं चेक कर सकते हैं। स्विच हमारे ऑन हो चुके हैं, तो हम सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये सॉकेट हमारा चालू हो गया। और इधर भी चेक कर लेते हैं। ये दोनों स्विच सॉकेट हमारे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इजी तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करिए, इससे वीडियो में जान आ जाएगी और आपकी कमेंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप बेसिक काम कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इस तरह के छोटे छोटे वीडियो आपको चैनल पे मिलते रहेंगे।